उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज आचार संहिता लग गई है। और इसी के क्रम में आज टिहरी जिले के जो कई लोग हैं उनसे हम बात करेंगे जो उत्तराखंड में 2 चरणों में जो पंचायत चुनाव होंगे उनको लेकर क्या लोगों की राय है, उन्हीं से आज पूछेंगे। साथ ही बताएंगे कि क्या है पंचायत चुनाव को लेकर लोगों की तैयारियाँ। क्या शुभ नाम है आपका? गोविंद रावत। रावत जी, चुनाव का जो बिगुल है वो शुरू हो चुका है, क्या कहना है आपको इसके लेके? क्या कितना उत्साह है, कितनी लोगों की तैयारियां पूरी है कि नहीं है, क्या कहना है इसको लेके? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपका तथा सभी दर्शकों को प्रणाम और नमन करते हुए आज जो अभी अधिसूचना जारी हुई है और जो तैयारियां प्रत्येक पद के लिए लोगों की है, उत्साह है चुनाव में लोगों के अंदर। और आज सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है तो मुझे लगता है कि सब लोग जो है, क्योंकि बहुत समय हो चुका था इसलिए चुनाव सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी और उत्साह लोगों के अंदर है। क्या लगता है आपको कि जब अधिसूचना जारी कर दी है, एक तरफ सरकार कोर्ट से समय मांगती है और दूसरी तरफ चुनाव आचार संहिता तत्काल लगा देती है और अभी 24 तारीख भी नहीं आई, जब 24 तारीख का जिन्होंने समय मांगा था, उसको लेके क्या कहना है? देखो सब ऐसा है कि आज अभी मेरे संज्ञान में मुझे आया कि अभी अधिसूचना जारी हो गई और ये तो सरकार का जो निर्णय है वो हम सब के लिए सम्मान्य है। सरकार ने जो निर्णय लिया होगा और लोगों में बड़ा उत्साह है कि चुनाव, क्योंकि प्रशासक 6 महीने प्रशासक का हो, फिर 1 महीना और बढ़ा, तो इसलिए जनता की मांग थी कि चुनाव होने चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि चुनाव के लिए जो कम समय दिया गया क्या सही रहा? अब ये निर्णय तो सरकार का, मैं भी तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो सरकार का निर्णय है वो हम सब के लिए सम्मान्य है। वहीं जो ये भाजपा के जो नेता थे उन्होंने ये कहा कि सरकार का जो मान्य वो उसी का जो निर्णय है वो सर्वमान्य है। साथ ही मुरारी लाल खंडवाल जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की थी जिसका जवाब आया और उसमें भी ये कहा गया था कि सरकार के द्वारा 24 जून तक का समय मांगा गया और आज अचानक अधिसूचना जारी कर दी है। इस पर क्या कहना है खंडवाल जी आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, आपके दर्शकों का। जैसे कि चुनाव तो दिसंबर में हो जाने चाहिए थे, समय पर परिसीमन हो गया था, कई चीज़ें थी और सरकार ने जानबूझ कर चुनाव को टाला और अब जो है अचानक में जो है आचार संहिता लगाई। एक तरफ तो वहाँ जो चक्राक्रम है उसको अव्यवस्थित कर दिया, जो संवैधानिक ढंग से चक्राक्रम था जिसमें कि उन तमाम लोगों को उसको लाभ मिलना था जो अंतिम छोर में व्यक्ति है। रोटेशन के हिसाब से अभी बहुत सारे गांव, क्षेत्र, जिला और जिले आदि क्षेत्र बचे हैं जिनको अभी तक कुछ रोटेशन चक्र का, आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं इन्होंने ट्रिपल टेस्ट के चक्कर में कि आड़ पर नया चक्र शुरू कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि उन्हीं लोगों को फिर आरक्षण का लाभ मिला जिनको पहले से लोग नाराज हैं कि लगातार हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि आपने जो याचिका लगाई और उसमें 24 जून तक का समय सरकार ने मांगा था और अभी जो आज आचार संहिता लागू कर दी है, इसमें क्या कहना है आपका? सरकार की मंशा को लेकर क्या हो? देखिए, सरकार की मंशा पर निश्चित संदेह है, क्योंकि एक तरफ सरकार जब हमने ये मामला न्यायालय में लेगा कि ये रोटेशन चक्र खराब हो गया, लोगों में आक्रोश है, आरक्षण जो है नियमानुसार नहीं बांटा गया, उसमें दोहरा मानदंड है, तो न्यायालय में गए। न्यायालय ने कल 20 तारीख की सुनवाई की थी और फिर दूसरी तारीख अभी 24 को लगाई है। तो सरकार ने खुद ही समय मांगा है कि हमें समय चाहिए और आज आचार संहिता अचानक लगना ये एक किसी साजिश का हिस्सा है। साथ ही यहाँ पर कई और लोग भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या है इनका चुनाव को लेकर कहना। आप यहाँ पे व्यवसायी भी हैं, जो चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? जो जिस तरह से ये कम समय मिला है, बहुत कम समय मिला भाई साहब, थोड़ा समय मिलना चाहिए था, तो उसके चुनाव के लिए थोड़ा समय, जैसे हाई कोर्ट गए थे उसको थोड़ा समय मिलना बहुत ज़रूरी था, पर लोगों ने जो है सरकार ने अपनी मनमानी के हिसाब से कर दिया है। क्या बोलें, सरकार की ड्यूटी तो हम नहीं जा सकते हैं, अगर जब कर दिया तो मैं मान्य है, क्या करें।
यहीं पे अभी हमारी लोगों से बात हुई तो लोगों का यही कहना था कि एक तरफ सरकार 24 जून तक का समय मांगती है और आज ही चुनाव आचार संहिता लगा दिया है और 24 जून आने के लिए अभी 1-2 दिन शेष बचे हुए हैं, लेकिन आनन फानन में चुनाव आचार संहिता लगाना ये दर्शाता है कि सरकार की मंशा कुछ और है। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि चुनाव के लिए जो समय है वो कम दिया गया है, उसमें तैयारियां पूरी नहीं कर पाएंगे और प्रत्याशी जितने भी हैं उनका यही कहना है कि लगातार इस आचार संहिता को लेकर समय में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिगुल फूंक दिया गया है और कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लड़ने वाले दावेदार भी जो रजाएं इसमें पूरी तरीके से लग गए हैं। इस समय हम मौजूद हैं उधमसिंह जनपद के किच्छा विधानसभा स्थित शिमला पिस्तौर में, जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है प्रधान भी हैं और यहाँ पर एक सांसद प्रतिनिधि भी हैं, ब्लॉक प्रमुख भी यहीं से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जानेंगे क्योंकि ब्लॉक प्रमुख का भी ये गांव है और देखेंगे कि इसमें कितना विकास हुआ और क्या आगे लोग विकास की उम्मीद रखना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ दावेदार भी हैं जो कहीं ना कहीं इस ग्राम पंचायत जो शिमला ग्राम पंचायत है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ ये दावेदार हैं, पूछेंगे इनसे। आप कहीं ना कहीं इसमें दावेदार भी हैं, जो अब तक विकास कार्य हुए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी कि जो इस गांव में चहुमुखी विकास हो? देखो, इस गांव से हमारे ब्लॉक प्रमुख ममता जलोत्रा जी हैं और सांसद प्रतिनिधि विपिन जलोत्रा जी, जिन्होंने 5 साल में इतना काम किया, चाहे वो शिक्षा से लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य से लेकर हो या सड़क से लेकर हो। आप या क्या नाम है, आप शिव मंदिर है हमारा यहाँ, शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करना हो, स्कूल का फर्श डालना हो, स्कूल में टीन सेट डालना हो, दुर्गा मंदिर बनाना हो, दुर्गा मंदिर की जगह देना हो, शमशान घाट का सौंदर्यीकरण करना हो या ग्राम शिमला में जितने भी आज ये आरसीसी रोड देख रहे हो, ये सब हमारे ब्लॉक प्रमुख और सांसद प्रतिनिधि विपिन जलोत्रा जी और ममता जलोत्रा जी की देन है। उन्होंने 5 साल में इतना काम किया है, आप नहीं मानते तो पूरे गांव में जाकर एक बंदे से पूछिए कि इन्होंने कितना काम किया। मानते हैं कि ब्लॉक प्रमुख है यहाँ के हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूदा ग्राम प्रधान भी है, तो क्या उनका विकास, उनके द्वारा विकास नहीं करवाया गया यहाँ? देखो, मैं उनकी बात तो नहीं करता, जिनका विकास, जिन्होंने विकास किया है, जिनका हमें विकास नजर आ रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने 5 साल में क्या किया नहीं किया ये जनता बताएगी आने वाले समय में, ठीक है। ये हम कौन होंगे, अभी जनता बताएगी। जिन्होंने काम किया उनके बारे में मैं बताता हूँ। आप जाके नहीं तो एक बंदे से पूछ लीजिए, आरसीसी का रोड हो, चाहे शमशान घाट का हो, चाहे रात दिन किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत होती है, रात दिन तैयार रहते हैं। गांव में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पेयजल भी काफी एक समस्या रहती है और पेयजल को लेकर भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे क्या इस गांव में हैंडपंप वगैरह लगे हैं या नहीं लगे हैं? पेयजल की जो योजना चल रही है, टंकी लगी है या नहीं लगी है? क्या उनसे पानी सुचारू हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, जैसे में लगी है, टंकी लगी है। अभी टंकी का जो निर्माण हुआ है, हर घर जल गया हुआ है और नलके भी लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं। गांव की जो सरकार जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समय अगर छोटी जिसको कहा जाए तो छोटी सरकार काफी महत्वपूर्ण गिनी जाती है। अगर बात की जाए तो गांव में भी बहुत सारी समस्या होती है, जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। क्या इस तरह की समस्याएं यहाँ लगभग सॉल्व हो चुकी हैं? ये सब सॉल्व हो गई है, सब हमारे प्रतिनिधि विपिन जलोत्रा जी ने सब काम करवा दिए। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, महिलाओं की भी राय लेंगे कि आगे क्या इनकी जो है मंशाएं हैं और किस तरह से जो है प्रधान को आगे चुनना चाहती है। किसको आप चुनना चाहती हैं यार कि जो विकास करे? बोल दो विपिन जलोत्रा के। किस तरह से आप प्रधान को चाहती हैं कि जो विकास करे? इन्हीं के चाहते हैं, जो विकास करे सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा यही करता है। हमारे साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी इस बार जो है वोटिंग में युवा हैं, वोटिंग में भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएंगे। आप पहली बार शायद हो सकता है कि आप वोटिंग करने जाएं, तो आप किस तरह से जो गांव का प्रधान जो मुखिया चाहते हो वो किस तरह से चाहते हो? हम इस तरह का मुखिया चुनना चाहते हैं जैसे जो हमारे दिनचर्या दिन में काम आता है, जैसे कि जो हमारे जरूरतमंद है, जैसे रोड, पानी, बिजली, ये चीजें का हमारी
सॉल्व करे, वैसा हम चुनना चाहते हैं। जैसे हमारे बिपिन जलोत्रा और ममता जलोत्रा जी हैं, ऐसे हम युवा चुनना चाहते हैं। अगर ममता जलोत्रा जी की बात करी जाए, वो तो ऑलरेडी ब्लॉक प्रमुख रही है यहाँ पर, तो क्या उनको जो है वापस जो है प्रधानी में लाना चाहोगे? नहीं, जैसे हम चाहते हैं कि और अच्छे से, और हमारी जरूरत है अच्छे पोस्ट पे जाए। हम चाहते हैं कि आगे की जो जरूरत है वो सब करें। और भी हैं कुछ चीजें, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि काफी अच्छा विकास हुआ है, विकास के बाद जो है आगे क्या मंशा इनकी रहेंगी आगे, और किस तरह से विकास चाहेंगे। क्या नाम हुआ अपना? मेरा सुखदेव नाम है। सुखदेव जी, आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है कि विकास इस गांव में हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, हो रहा है विकास, और सड़कें, रोड, नल उल सब लग रहा है। कितने संतुष्ट हैं इससे? सब संतुष्ट है शिमला बिस्तौर वाले। एक बात यहाँ सामने आई, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ब्लॉक प्रमुख काफी चर्चित हैं, और प्रधान जो है मौजूदा वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आप के जो ग्राम प्रधान हैं, क्या उन्होंने विकास कार्य नहीं करवाए हैं? उनके बारे में तो पता नहीं है कि ये तो जनता आपको बताएगी जब आप जाओगे। देखो सोलर, क्या ग्राम प्रधान ने काम करवाए हैं यहाँ? क्या काम करवाया, जो थोड़े बहुत हैं पहले वाले वही करवाया, और क्या काम हुआ है? इसके अलावा और क्या काम हुआ है? रोड पहले की बनी हुई है, सब रोड पहले की बनी हुई है, सब ब्लॉक और बाकी काम तो कोई है नहीं। जो बना है उनसे पहले बना हुआ है। ज्यादा यही होता है कि नाले उले साफ होती है, वो जमादार रखे हुए, यही काम होता है, और बाकी क्या काम करवाया है? आगे किस तरह का प्रधान चाहते हैं आप? वही जो काम करे, जो गांव के लिए काम करे। हम लोग जनता है, ठीक है। आपको अगर प्रधान बनाना चाहते हैं, आप अच्छे काम करो, फिर दोबारा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। यही है ना, यही हमारे है। साथ और भी हैं, इनसे ही पूछेंगे कि आप किस तरह का प्रधान चुनना चाहते हैं? जो गांव का विकास करे उसी को प्रधान बनाएंगे। क्या जो अब तक विकास हुआ है, क्या आप इससे भी और ज्यादा विकास चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो कुछ, इससे तो कुछ भी विकास नहीं हुआ। अच्छा, और ज्यादा जो है विकास चाहते हैं? जो ये करवाया गया, ये तो पहले सब ये प्रमुख जी द्वारा काफी यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा जो सामने आई थी कि कहीं ना कहीं अगर पानी की बात की जाए, तो पानी में जो है कई लोग इस क्षेत्र में अगर बात की जाए तो काला पीलिया का भी शिकार हुए थे। तो पानी को लेकर जो है किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर गाँव में? पानी का यहाँ पे जो नलकूप है जल निगम वालों का, उसी से सप्लाई है पानी की। तो बराबर चल रहा है? हाँ, बराबर ही चलता है लगभग। जल नलकूप वो आज का काफी टाइम का लगा हुआ, उससे हो गए लगभग 20 साल के आसपास में यहाँ पे चलते हुए। सरकारी नलों की क्या स्थिति है? सरकारी नल तो अब लगभग यहाँ पे जो आ रहे हैं वो बंद ही है, पुराने वाले हैं वो भी लगभग जर्जर हालत में है। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो सरकारी हैंडपंप है वो भी जर्जर हालत में है, उनकी भी कोई वो स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। कोई 10 में से कोई 1 आदि चल रहा है, बाकी अदरवाइज। या ब्लॉक प्रमुख ने उन जो जर्जर हालत में है, क्योंकि सरकारी हैंडपंप का काफी महत्वपूर्ण पानी माना जाता है, हैंडपंप की तो वो आवश्यकता भी नहीं है ना। जर्जर चल रहे हैं अब जो हैंडपंप है, जो लगे हुए हैं काफी, जो चल ही रहे हैं हैंडपंप। तो सब लोगों ने हैंडपंप तो काफी अच्छे जो है वो तो चल ही रहे हैं। जो लगे हुए नए तो हैंडपंप बंद हो गए ना लगने। अब इस समय गवर्नमेंट ने नए हैंडपंप सब वो नल द्वारा, टंकी द्वारा है, जो जितना भी है, मतलब टोटल जो है पानी टंकी से हो रहा है। हाँ, टंकी से ही हो रहा है। नलकूप नल वाला तो यहाँ इस गांव में तो बहुत कम है। एक आखिरी सवाल कि आप इस गांव की जो छोटी सरकार होती है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मतलब किस तरह चुनना चाहते हैं उसको? किस तरह अपना जो है एक प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो सरकार का मुखिया, छोटी सरकार का मुखिया बने? जो गांव का काम करे, गांव के सुख दुख में काम आए, गांव के कभी कोई सबके साथ में खड़ा रहे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ग्रामीणों का जो मेन मुद्दा है वो विकास को लेकर है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये ब्लॉक प्रमुख का भी गांव है और ग्राम प्रधान भी यहाँ पर मौजूदा हैं। फिलहाल अभी भी जो लोगों को उम्मीद है वो कहीं ना कहीं विकास को लेकर है। विकास को लेकर यहाँ ग्राम प्रधानी का चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब पंचायत चुनाव होने, क्या समस्याएं हैं गांव की जो अब तक दूर नहीं हुई? समस्याएं, मुख्य समस्याएं ये है कि आवारा पशुओं की समस्याएं एक है, और दूसरा ये है कि ये बंदरों की समस्याएं हैं। इस तरह की हमें कई समस्याएं आती हैं, जिसके कारण अब हम जो है अपने गांव में अपनी दुकानदारी करने की समस्याएं आ जाती हैं, और इस तरह की यही समस्याएं हमारी मुख्य समस्याएं होंगी। चुनाव होने, सब लोग की अपनी अपनी समस्याएं हैं। आप महिला हैं, तो महिलाओं के क्या मुद्दे रहेंगे आपके बार चुनाव में? जैसे कि गाँव में साफ सफाई है, और क्या बोलते हैं बंदरों का इतना आतंक है, क्या बोलते हैं महिला
नहीं सकती है, बच्चा स्कूल जा नहीं सकता है, मतलब हर जगह बच्चे के साथ सपोर्ट ही चाहिए। बंदरों का तो इतना ज़्यादा आतंक है। भरत जी ये बताइए, अब गांव की सरकार बननी है तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे अब चुनाव में? अब ये हमारे तो एक दुर्भाग्य है पहाड़ी क्षेत्रों का कि लोग के मुद्दे, हमारे मुद्दे, रोड खड़ंचे, इसी में हमारे सबके मुद्दे यही रह गए हैं। और इतना बड़ा मंत्रालय है हमारा, उसमें आदमी खड़ंचे या लाइटें, बस आदमी की उम्मीद है यहीं तक, मकान यहीं तक आदमी की सोच रह गई है। नहीं तो इतने बड़े मंत्रालय से हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में विकसित कई आदमी, मेन है रोजगार, जो पलायन हो रहा है रोजगार ही नहीं है क्षेत्र में। अगर जो रोजगार की मेन समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें अगर इन पहाड़ों में सही टाइम पे सब जगह मिले तो आदमी पलायन करने में मजबूर नहीं होगा। मेन हमारी जो रोज़गार की सबसे बड़ी दिक्कत इस पहाड़ों पे है। मेन हमारा जो उद्देश्य है, हम पहले रोज़गार के लिए सोच रहे हैं कि आगे कोई चीज़ अगर कदम बढ़ाया जाए तो पहला हमारा कदम रोज़गार के लिए। मोहित जी ये बताइए, आप युवा हैं तो ये युवाओं का दौर है, अब पंचायत के चुनाव होने हैं, गाँव की सरकार बननी है, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे अब चुनाव में? तो वो तो कह रहा था कि मैं तो हूँ यहाँ पे ग्राम भलूड़ा से आता हूँ मैं, सभी उत्पादन क्षेत्र में काफ़ी अच्छा महत्व रखता है अभी ग्राम भलूड़ा में। तो पहला मुद्दा तो हमारा रोड का है। हम पिछले काफ़ी समय से उसके बारे में चर्चाएँ होती आई हैं, रोड के बारे में काफ़ी समय से आवाज़ उठाते रहे हैं हम। दिनों हमने यहाँ पीडब्ल्यूडी में धरना भी दिया था रोड के लिए। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो हर घर नल, हर घर जल के तहत तुमने पानी का कनेक्शन तो दे दिए हैं आपके विभागों ने, लेकिन पानी नहीं है। ये हर जगह की समस्या है। आप सैल गांव की जाइए, आप भिलुड़ा ही गइए, आप किसी भी गांव में चले जाइए आस पड़ोस में। तीसरा मेरा इस क्षेत्र का निवासी होते हुए मुद्दा मेन ये है कि इको पार्क में जो वन विभाग के द्वारा की जा रही बंदरवाट है, खुली लूट में जा रही है वन विभाग ने यहाँ पे, तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। अब जब गांव के चुनाव होने हैं, गांव की सरकार चुनी जानी है, तो मुद्दे गांव के भी हैं। गांव में भी कई समस्याएं हैं जो सालों से चली आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अभी हम अल्मोड़ा के शैल ग्राम सभा में हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात करी तो यहाँ के लोगों की भी वही समस्याएं हैं जो पूरे पहाड़ के लोगों की हैं। बंदर यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। बंदरों ने यहाँ की पूरी फसल बर्बाद कर दी है, घर से बच्चों का निकलना मुश्किल कर दिया है। ये अब के चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, ऐसा कहना है यहाँ के ग्रामीणों का। साथ ही ये जो शैल गांव है, इसके आसपास का इलाका पर्यटकों के लिए काफ़ी मुफीद है। यहाँ पर्यटक अच्छी खासी संख्या में आते हैं। तो कुछ ग्रामीणों की ये भी समस्या है कि यहाँ कूड़े का निस्तारण समय से नहीं हो पाता, जिससे गंदगी के यहाँ ढेर लगे रहते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं। अब के बार चुनाव में गाँव के सरकार अब जो चुनी जानी है तो उसको लेके अलग अलग चर्चाएं गांव में हैं। लोगों के अपने अपने मुद्दे हैं। उन मुद्दों का निस्तारण होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे वो तमाम वादे करेंगे अपने गांव वालों से। उन वादों को वो पूरा करते हैं या नहीं, इस चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये रहेगा कि जब युवा महिलाएं वोट करेंगी तो वो किन मुद्दों को लेके पोलिंग बूथ तक जाएंगे और किन पे वो वोट करेंगी। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।